संत मोनिका के आदर में नवरोजी प्रार्थना का आज के इस प्रथम दिन में आप सबका स्वागत है। आज की प्रार्थना का मतलब है सभी माताएं पारिवारिक जीवन का आदर्श और विश्वास का ज्वलंत उदाहरण बन जाएं। इस मतलब के लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हमारी नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हम हमारे वेबसाइट में संत मोनिका के आदर में जो नोवेना प्रार्थना की पुस्तिका है उसका पीडीएफ हम अपलोड किए हैं। उसका लिंक आप हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां दिया हुआ एक लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट में जा पाएंगे और वहां से आप डाउनलोड एक बटन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करिए और नोवेना प्रार्थना के लिए उसका भी प्रयोग करने की कोशिश करिए यदि संभव हो तो। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं हमारी माताएं हमारे परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक माँ एक परिवार का आदर्श होती है, वास्तव में उदाहरण होती है। उनके जीवन एक परिवार को बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमें हमारी माताओं के लिए विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। तो आज की इस नवरोजी प्रार्थना के प्रथम दिन की इस प्रार्थना में हम विशेष रूप से इस मतलब को ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे और हम में से जितनी भी माताएं हैं हम इस सत्य को ध्यान में रखें और संत मोनिका के जीवन से हम सीखें कैसे संत मोनिका अपने आदर्श एवं विश्वासमय जीवन के द्वारा अपनी सासू मां, अपना पति और अपने पुत्र के जीवन को पूर्ण रूप से बदल दी, वैसे हम भी बन सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे परिवार और हमारे कार्यों पर आशीष बरसाइए। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने मां मरिया को प्रभु यीशु की मां बनने का वरदान दिया। हे पवित्र मां, आपने अपनी दीनता के पुण्य फलों द्वारा अपने परिवार में विश्वास, भरोसा और प्रेम का आदर्श बन गई। हम तुझे अपने परिवार की रानी मानते हैं। हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा यह विनती करते हैं कि सभी माताएं भी पारिवारिक जीवन का आदर्श एवं विश्वास का ज्वलंत उदाहरण बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 7। पत्नियों, आप अपने पतियों के अधीन रहें। यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते तो वे आपका श्रद्धापूर्व तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखने वाली तथा अपने पतियों के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती थी। उदाहरण के लिए सारा इब्राहिम का आज्ञा पालन करती और उन्हें स्वामी कहकर पुकारती थी। जब आप भलाई करती रहेंगी और किसी आशंका से नहीं घबराएंगी तो आप उनकी सुपुत्रियां सिद्ध होंगी। पतियों, आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे अबला समझकर तथा अपने साथ अनंत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारी जानकर
उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं होगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, अभी हमने ईश्वर का वचन सुना है। हम थोड़ी देर के लिए हम वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इस पर मनन करें। व्यक्तिगत रूप से इसको दोबारा पढ़िए और थोड़ा सा मनन करिएगा। आज के इस वचन के द्वारा ईश्वर हमारे सामने कुछ बातों को रख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है या मतलब है कि हमारी माताएं आदर्श मां बन जाएं और विश्वास के ज्वलंत उदाहरण बने। दो बातें हम संत मोनिका के जीवन में यही देखते हैं। उनका पति गैर विश्वासी थे, उनका पुत्र भी प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते थे, साथ ही उनकी सासू मां भी। तो संत मोनिका अपने आचरण के द्वारा और अपने पवित्र जीवन के द्वारा, शब्दों के द्वारा नहीं, उनके सामने जाकर जैसे आजकल हम करते हैं, बड़े लोग हम सुझाव देने लगते हैं, हम उन्हें शिक्षा देने लग जाते हैं, उसके द्वारा वास्तव में लोगों का मन परिवर्तन नहीं होता है। जैसे संत मोनिका अपने आचरण के द्वारा, अपने पवित्र जीवन के द्वारा अपनी सासू मां, अपना पति और अपना बेटा, इन सबको ईश्वर की ओर आकर्षित की और तीनों विश्वास में आए। साथ ही आज के वचन में और एक बात जोड़ी गई है कि जैसे महिलाओं के लिए आभूषण और सुंदर वस्त्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात मानी जाती है। अधिकांश, जरूर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरुष नहीं चाहते हैं सब, लेकिन आभूषण और सुंदर वस्त्र महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन संत पेतरुस के द्वारा ईश्वर हमसे कह रहे हैं, महिलाओं के लिए या माताएं आभूषण के पीछे, अच्छे वस्त्र के पीछे ना जाएं, बल्कि अपने हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण करें। वास्तव में केवल माताओं के लिए नहीं, बल्कि हम सबों के लिए है कि हम अच्छे आचरण के द्वारा, अच्छे स्वभाव के द्वारा हम दूसरे प्रकार का एक श्रृंगार हम करें, जिसके द्वारा हम लोगों के सामने पवित्रता को हम प्रकट कर सकें और हमारे जीवन के द्वारा लोग ईश्वर के पास आए। यही कृपा हम ईश्वर से आज मांगते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमने ईश्वर का वचन सुना है और हमने उस पर मनन किया है। आइए हम इस वचन पर आधारित और आज के उद्देश्य के लिए भी और अन्य मतलबों के लिए भी पिता से प्रार्थना करें और हमारा उत्तर होगा, हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं परिवार को सजाने व संवारने वाली हैं। उनके कार्य कुशलता स्वतः ही परिवार को सुंदर बनाती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि माताएं अपनी कुशल आचरण द्वारा परिवार में आदर्श जीवन प्रस्तुत कर सकें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं अपनी अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें एवं संतान और पति के प्रति सदैव सहानुभूति एवं प्रेम प्रकट करती रहें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं सुख और दुख में माता मरिया व संत मोनिका के आदर्श पर चल सकें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं प्रेम, दया और क्षमा का आदर्श बन सकें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं प्रकृति में व हर व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति देख सकें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं
अपने विश्वास द्वारा परिवार के सभी जनों को ईश्वर की ओर उन्मुख कर सके। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। ईश वचन व प्रार्थना संबंधी बातों में माताएं हमेशा परिवार की अगुवाई कर सके। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं पारिवारिक प्रार्थना को नियमित रूप से करने के लिए सबको प्रोत्साहित करती रहें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। प्रिय भाई और बहनों, हम इन प्रार्थनाओं के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी हम थोड़ी देर मौन रहकर संत मोनिका के द्वारा पिता ईश्वर के चरणों में रखें। प्यारे पिता, इन सभी प्रार्थनाओं के साथ साथ हम विशेष रूप से सभी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सभी माताएं आदर्श मां बन जाएं, संत मोनिका के समान अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए अर्पित करने वाली मां बन जाए। साथ ही जितनी भी निस्संतान माँ लोग हैं उन्हें संतान सुख प्रदान कर। जितनी भी माँ लोग संत मोनिका के समान अपने पुत्रों के लिए, अपने पति के लिए, अपने प्रियजनों के लिए रोती कलपती है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी प्रार्थनाओं को भी पूर्ण करने की कृपा कर। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित जितने भी भाई बहन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी तेरे चरणों में रखे हैं, प्यारे पिता, इन सभी प्रार्थनाओं को सुनने और उसको पूरा करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। संत मोनिका की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तृत्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका हमारे लिए प्रार्थना कर, संत धर्मी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत विश्वासी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका दुख वाहिनी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका ख्रिस्तीय आदर्श की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका अविरल प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका तपस्या करने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की आभारी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितीय परामर्श की अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति दयालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका आशा रखने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका करबद्ध प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका संत जीवन
जीवन की प्रेरणादायी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका परिवार का मन फिराव कराने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका कष्ट उठाने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्जवल भविष्य, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका स्वर्गीय राह की सशक्त मध्यस्थ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका भटके हुओं का सन्मार्ग, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विश्वास का जीवंत उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका नम्रता का प्रतीक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका क्षमा की दिव्य मूर्ति, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आत्माओं की प्यारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धर्मपरायण और प्रभु विश्वसनीय, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों द्वारा महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर एवं अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर, जहां तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। नवीना प्रार्थना। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संपूर्ण संत मंडली के शीर्ष संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को विपत्ति की भट्टी में गलाकर ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं की अद्भुत स्रोत खोलकर मेल मिलाप, दया, क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तम दायित्वों को उदारता पूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा देकर तूने संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति के स्रोत बनकर उन्हें स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि माताएं बच्चों के लिए बुलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार संत परिवार बन सके। यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। माँ मरिया से धन्यवाद की प्रार्थना। हे निष्कलंक कुंवारी, स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी, दूतों और संतों की ज्योतिर्मय आभा,
नारी जगत की शोभा, समस्त मानव जाति की माता एवं हमारी माताओं का ज्वलंत उदाहरण, तेरे महान कार्यों के लिए, पवित्रता के लिए, मानवों के प्रति अद्भुत करुणा के लिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र माता, तू पवित्र त्रित्व का वह उद्यान है जहाँ मानव जाति का स्नेह पुष्प खिलता है। तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। तू ही युवकों को दुष्ट आत्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य मार्ग पर चलाती है। तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श, विधवाओं का आसरा, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषध एवं पीड़ितों का सहारा है। संपूर्ण विश्व की माताओं, विशेषकर हमारे पल्ली की माताओं में तेरे प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति डाल, ताकि वे माला प्रार्थना करते हुए अपनी संतान एवं परिवार में तेरे प्रेम का अनुभव कराते हुए तेरी मध्यस्थता में तेरे आदर्शों पर चल सके। हम सभी कृपादानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम एक विशेष प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, समर्पण प्रार्थना। ये सभी जरूर कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से माँ लोगों के लिए है। जहां नाम दिया जाता है वहां अपना नाम बोलिए। यदि आपके हाथ में पुस्तक ना हो तो स्क्रीन में हम इस प्रार्थना का टेक्स्ट दे रहे हैं। माताओं के समर्पण विनती। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं अपने आप को त्रिएक ईश्वर के सामने अपने संपूर्ण परिवार, पति, बच्चों, सास ससुर, रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के साथ संत मोनिका की मध्यस्थता से एवं मां मरियम की सहायता से समर्पित करती हूँ। संत मोनिका के समान परिवार में दुख और कष्ट झेलने के लिए और परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए अपनी तपस्या व त्याग द्वारा पूरे परिवार को हे त्रिएक ईश्वर तेरे समक्ष ला पाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। आस पड़ोस के दुख झेलने वाले परिवार की मुक्ति के लिए भी मैं अपने दैनिक जीवन के हर एक छोटे बड़े क्रूस को सहर्ष अपनाते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग के साथ समर्पित करती हूँ। हे पिता ईश्वर, इस मेरे समर्पण को अपनी मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा तथा अपनी संरक्षिका संत मोनिका के साथ स्वीकार करने की कृपा कर। आमीन। आइए हम आज की सभी प्रार्थनाओं को और हमारे मन में अन्य जितनी भी प्रार्थनाएं हैं और अपने आप को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखकर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम समारोही आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपना सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सभी संतों की, विशेष रूप से संत मोनिका की
उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। आमीन। संतों की सहायता, विशेष रूप से संत मोनिका की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हमारी ये नवरोजी प्रार्थना वास्तव में यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसको हम जारी रखें और संत मोनिका के आदर्श जीवन पर चलने की हम कोशिश करें। हमारे चैनल में उनकी जीवनी के वीडियोस हैं, आप जरूर उनको भी देखकर उनसे हम सीखें। और ये जो नवरोजी प्रार्थना है, इसको हम सफल बनाने के लिए हम विशेष उपवास, विनती और प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय हम बिताने की कोशिश करें। साथ ही आप अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सके। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।